हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा एमपी पुलिस की सीरीज़ का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में 2017 के एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसके अलावा जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपको याद रखना है। जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये है शिवपुरी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है छिंदवाड़ा और सिवनी में है। वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है भोपाल में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह है ढिंढोरी में। इसके बाद प्रश्न नंबर है दूसरा, जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबलपुर संभाग में कुल 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं तो आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर। ये कुल मिलाकर के 7 जिले जबलपुर संभाग में। दोस्तों जबलपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, नौरादोही अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नौरादोही अभ्यारण्य है ये सागर जिले में है। नौरादोही अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ अभ्यारण्य याद रखना है, जैसे सरदारपुर अभ्यारण्य यह है धार जिले में। राला मंडल यह है इंदौर में। रातापानी रायसेन जिले में है, रातापानी। पालपुर कुनो, तो पालपुर कुनो है श्योपुर जिले में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो है भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर। दोस्तों इंदौर जो जिला है एक ऐसा जिला है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों हैं। इंदौर जिले को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है इसका मुख्यालय इंदौर में ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो आपको बताना है निवाड़ी वर्तमान में। इसके बाद नेक्स्ट है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है ऑप्शन नंबर ये, रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला लगता है। दोस्तों जो महामृत्युंजय का मेला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है इससे रिलेटेड, जैसे गधों का मेला। गधों का मेला पूछा जाता है कि गधों का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ है? तो सतना जिले में है। इसके अतिरिक्त जो है भूतों का मेला, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भूतों का मेला कहाँ लगता है, तो भूतों का मेला लगता है बैतूल जिले में, ये याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 7, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली जिला है। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है यह है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, पांडव जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पन्ना जिले में पांडव जलप्रपात है। दोस्तों पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है, और जो महत्वपूर्ण इसके अतिरिक्त है जैसे बेड़ाघाट जलप्रपात, यह है जबलपुर जिले में। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह है रीवा जिले में। प्रश्न नंबर 9, किसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहते हैं इंदौर को, और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहते हैं इंदौर को। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, अलीराजपुर जिले का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2008 में अलीराजपुर जिले का गठन हुआ। दोस्तों झाबुआ जिला से अलग करके अलीराजपुर जिला बनाया गया। अलीराजपुर है यह आता है इंदौर संभाग में। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो महेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में है और खंबात की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 3 बड़ी परियोजना हैं, बरगी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना। इन 3 बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची मध्य प्रदेश के कितने स्थान शामिल है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्थान शामिल है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची मध्य प्रदेश के। कौन कौन से है तो आपको याद रखना है, खजुराहो पहला है, ये 1986 में शामिल किया गया था। इसके बाद है सांची का स्तूप, ये 1990 में शामिल किया गया था। और इसके बाद है भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा 2003 में शामिल की गई थी। ये आपको याद रखना सन वाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मध्य प्रदेश का डेंड्राइट कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है पीतमपुर, जिसे मध्य प्रदेश का डेंड्राइट कहते हैं। पीतमपुर जो है ये आता है धार जिले में। दोस्तों धार जिले में है बाघ की गुफाएं, और इसके अतिरिक्त है हुसैन शाह का मकबरा। मांडू भी धार जिले में है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। दोस्तों जो ब्रुसेल्स है यह है बेल्जियम में। दोस्तों यहाँ शब्द है नाटो, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बजट किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बजट है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है संसद में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो उकाई परियोजना है गुजरात राज्य में। कौन सी नदी पर है? तो आपको याद रखना ताप्ती नदी पर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गैनीमेड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो आपको याद रखना है ये बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, उपसौर की घटना किस तारीख को होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये,
जो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में 4 बाद में जोड़ी गई, अर्थात वर्तमान में है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है ताशकंद में, यह उज्बेकिस्तान की राजधानी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। दोस्तों, इसको संवैधानिक जो अधिकार दिया गया था 1992 में दिया गया था, परंतु यहाँ पूछा गया कि स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम भारत में शेयर मार्केट को नियंत्रित करना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है ये 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। भारत में जो मौद्रिक नीति जारी करता है ये आरबीआई ही जारी करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा। दोस्तों, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी है यह है लिम्फोसाइट। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आता मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी है। यहाँ शब्द आया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का काम है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना शरीर में, अर्थात रोगों से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, जिससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। और ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है, जिसे हम प्यूटेटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ईईजी से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। दोस्तों, यहाँ शब्द आया ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, प्रेस बाइफिया दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं प्रेस बाइफिया दोष के निवारण के लिए। इसको हिंदी में हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसमें ना दूर की वस्तु दिखाई देती है ना पास की वस्तु दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें 2 लेंस का उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा उपधातु तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बिस्मथ है ये उपधातु तत्व नहीं है। दोस्तों, उपधातु तत्व वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में केवल 7 उपधातु तत्व हैं। प्रश्न नंबर 32,
निम्न से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, इसी कारण खतरे का सिग्नल जो है लाल रंग का बनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, घरों में लगे बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो घरों में जो बल्ब है समांतर क्रम में लगे होते हैं। बल्ब के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उपकरण भी समांतर क्रम में लगे होते हैं, परंतु जो फ्यूज है ये लगा होता है श्रेणी क्रम में। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 34, लेंस में प्रकाश के किस नियम का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लेंस में प्रकाश के अपवर्तन के नियम का उपयोग होता है। दोस्तों अगर पूछे जाए कि दर्पण में प्रकाश के किस नियम का उपयोग होता है, तो दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है 300 केल्विन कमरे का सामान्य तापमान होता है। दोस्तों अगर हम सेल्सियस में बात की जाए तो 27 अंश सेल्सियस होता है कमरे का सामान्य तापमान। दोस्तों जल जो जमता है वो 0 अंश सेल्सियस पर जमता है, जल उबलता है 100 अंश सेल्सियस पर, और मानव शरीर का तापमान होता है 37 अंश सेल्सियस। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन थे जो एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ का तीसरा पार्ट था। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।